मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। पर अभी जापान के बारे में रिपोर्ट आई कि नस्ल खत्म होते होते जापान का दिवालिया होने वाला है। अभी रिपोर्ट ही है जापान में, पता है आपको? उनके बच्चे पैदा होना खत्म हो गए ना, तो अब बुड्ढे 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 वो इतने तंग आए हुए हैं जापानी। स्वीडन का सदर तो एक दफा तकरीर में रो पड़ा था कि हमारे यहाँ बुड्ढे बुड्ढे हो रहे हैं। वो तो कोरोना ने कुछ फजल किया, बहुत सारे बूढ़ों को शार्ट कर दिया, वरना तो वो पागल हो गए थे कि भाई कोई कमा तो रहा नहीं है, सारे खा ही रहे हैं बैठ के, तो वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं। लेकिन उनकी अपनी कौमें खत्म हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये यहां जाके बंद होगा। उनका ख्याल था अभी हम 2, फिर हम कहेंगे अब 3 कर दो, फिर दोबारा 2 पे आ जाओ, यही था ना। अभी तो हमारी आबादी बहुत है तो हम ऐसा करते हैं 2-2 पे ले आते हैं, बल्कि 1-1 पे ले आते हैं ताकि आबादी जरा से भी ना बढ़े। फिर थोड़े दिनों में हम 2-2 पे ले आएंगे, फिर हम 3-3 पे ले आएंगे। जब कम होने लगेगी तो एक तमीज से चलेंगे। ये क्या मुसलमानों की तरह कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके? वो हमें ये कहते थे खरगोश की तरह बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई इसके लिए वो गुर्बत से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और फिर बेफॉर्म में एक नया बच्चा आ गया जी। बेफॉर्म के फॉर्म नहीं है इन लोगों के पास, इतना गरीब मुल्क, कागज बाहर से उधार ले रहा है ये, वो बच्चे ही डाले जा रहे हैं उसमें। एक जाहिल कौम, वो हमारे बारे में ये कहते हैं। हमने देखो कैसे मैनेज किया सिस्टम को और कैसे जबरदस्त। तो कुछ गड़बड़ें ऐसी होती हैं कि वो आप शुरू करते हैं, कंट्रोल में आपके नहीं होती। तो ये हुआ है उन लोगों से। अब नॉर्वे एक बच्चा पैदा करने पर 24 लाख रुपए दे रहे हैं पाकिस्तानी। ये 24 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है जब करेंसी की, अब तो वो शायद 30-35 लाख बन चुकी हूं। तो आप नॉर्वे की नेशनलिटी लो और कोई काम ना करो वहां जाके, सिर्फ यही करो, मिलते रहेंगे आपको। वो कह रहे हैं हमारी कौम बढ़े, नेशनलिटी नहीं है फिर नहीं देंगे। वो कहेंगे जब हमारी कौम का बंदा बन गया तो फिर होगा। तो ये क्यों हो रहा है वहां पे नस्लें? और 50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी इंशाल्लाह। आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है ये। हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो। लेकिन आपको इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं? तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अच्छा भाई ये जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना, तो आपको लोगों का यह जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे। एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा? यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है। अब कुरान ने जो सॉफ्टवेयर डाले सहाबा और ताबीईन के जहन में जो इंस्टॉल किए वो ये कि औलाद गिफ्ट है। अब बताओ, गिफ्ट को खर्च करने में, लेने में प्लानिंग होती है, ये खर्च करने में प्लानिंग होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा आया मेरे पास, एक लिफाफे में 50,000 रुपए दिए, मुफ्ती साहब ये गिफ्ट है। मुफ्ती साहब ने घुन्ने बन के यूं करके डाल लिए जेब में। उधर से आया 50,000 गिफ्ट, यूं करके डाल लिए। उधर से आया 1 लाख गिफ्ट। होता नहीं है ऐसे, वो खुश तो होने दो ना। उधर से आया, अच्छा नात खानों को बड़े पैसे मिलते हैं। कल मैं जलसे में गया ना, बड़ी प्यारी नात पड़ी बंदे ने, बड़ा मजा आया। लेकिन जब कोई अच्छा शेर पढ़ता, लोग आते, ये लो भाई, चुपके से मुट्ठी में पैसे रख के। हमारा 2 घंटे बयान हुआ, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लोग एकदम जोश में आते हैं, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा। हमने कहा चलो यार, नात खानों के मजे बहुत है। अच्छा, इधर से 50,000 आ रहे हैं। अब कोई कहे मुफ्ती साहब इतने पैसे ले रहे हो, बगैर प्लानिंग के पैसे ही आते चले जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा आए जितने भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत होगी खर्च करने में। ये प्लानिंग का मौका नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो जितने आ जाए अच्छा है भाई, जितने आ जाएं।
लॉकर बड़ा बनवा लूंगा मैं, एक और अकाउंट खुलवा लूंगा मैं, जेबें बड़ी करवा लूंगा मैं। गिफ्ट कभी कोई नहीं रोकता। प्लानिंग गिफ्ट लेने में नहीं की जाती, गिफ्ट को खर्च करने में की जाती है कि ऐसे ही उड़ाओ नहीं, अब इतने आ गए हैं तो अब शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें हम इससे। पहले तो प्लानिंग आसान थी मेरे लिए, अब भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जरा और अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, जरा और तगड़ी फीसें हो जाएंगी उनकी, और ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ, बगैर प्लानिंग के उड़ाना शुरू कर दोगे तो ये नेमत की नाकदरी। तो अल्लाह मियां ने कुरान में जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, मुसलमान सोसाइटी को जो कुरान पढ़ते हैं, उनको ये बताया कि औलाद ये बोझ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। अब जब गिफ्ट है तो गिफ्ट आने में प्लानिंग नहीं होती है, जब आ गए तो फिर प्लानिंग करनी है ताकि जाया ना हो कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको आलिम बनाना है, इसको मुफ्ती बनाना है, इसको क्या बनाना है, इंसान का बच्चा बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से स्कूल में भेजें, किस बुजुर्ग के पास भेजें, किसके बयान सुनाएं, चर्सियों में बैठ रहे हैं तो उससे कैसे बचाएं हम इसको, सुबह शाम ऐसा ना हो पबजी खेलते खेलते जिंदगी गुजर जाए। तो प्लानिंग, उस औलाद का क्या इस्तेमाल है, इसमें प्लानिंग होगी। हमारे यहां फैमिली प्लानिंग वालों ने उल्टे काम शुरू कर दिए, औलाद पैदा करने में प्लानिंग शुरू कर दी कि प्लानिंग से पैदा होंगे, पहले एक होगा, 25 साल के बाद दूसरा, बाज दफा होता ही नहीं 25 साल के बाद दूसरा, ये आपके इख्तियार में है ही नहीं। अब इस उल्टी प्लानिंग का जो नुकसान हो रहा है ना, बड़ा नुकसान, मैं बार बार कहता हूं, लड़के और लड़कियों की ग्रोथ रेशो की ऐसी की तैसी हो गई। अब जिसको सबको 2 बच्चे चाहिए, तो जिसको बेटा मिल गया वो तो नस्ल रोकेगा, जिसको नहीं मिला वो 5-5, 6-6 बेटियां हो जाती हैं बेटे की लालच में, वो 6 बेटियों के बाद जाके नस्ल रोकेगा। बेटे 1 या 2 और बेटियां 6-6। तो ये तो सारा फितरी निजाम की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई। आप कह सकते हो कि चाइना और जापान और इंडिया, इन दोनों कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग पर अमल होता है, तो इनमें तो ग्रोथ रेशो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा लड़के कम, बल्कि वहां तो लड़कियां ही शॉर्ट हैं। तो भाई वो एक और जुल्म कर रहे हैं जिसका खुदा आखिरत में इंतकाम लेगा। वो ये कि लड़कियों को मां के पेट में मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, वरना अगर वो पैदा होने देना तो वहां लड़कियां ही लड़कियां हों, इतनी औरतें पैदा हो जाएं, मर्द मार्केट से शॉर्ट हो जाए उनके। क्योंकि जिस फैमिली में एक बेटा एक बेटी हो गई वो रोकेगा नस्ल, जिसके 2 बेटे हो गए वो भी रोक लेगा, क्योंकि बेटे की जरूरत लोगों को बेटी से ज्यादा होती है। खुद माओ को बेटा चाहिए होता है। आप देख लें हमारी सोसाइटी में 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां, किस चक्कर में यार, इस चक्कर में कि शायद अगली दफा बेटा हो जाए, वो नहीं हुआ तो अब तो सारा सेटअप, जब आप फितरत के काम में टांग अड़ाते हो तो उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं यह कर रहा था कि इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे दिए, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, वो ये कि ये नेमत है। लिहाजा जब आपके दिमाग में ये आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया कि नेमत है, तो फिर आदमी क्या चाहेगा, मेरी औलाद ज्यादा हो। ये काफिरों को भी यही पता था कि औलाद ज्यादा होना नेमत है। यही वजह है कि कुरान काफिरों को कहता था कि तुम अगर इताअत करोगे तुम्हें अल्लाह कसरत से औलाद देगा। युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, यहूदियों को अल्लाह कहते हैं, हमने कहा कि जब तुम इताअत करोगे कसरत से अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। और कुरान कहता है, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमत को याद करो, वकस्सरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बहुत बढ़ा दी है, ये अल्लाह की नेमत है, इस पर शुक्र अदा करो। फैमिली प्लानिंग वाले होते उस जमाने में, वो कहते हैं ये बढ़ा दिए जी, तो टेंशन है हमें, तुम इसको कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बढ़ी हुई आबादी क्या है, टेंशन। पैगंबर कह रहे हैं बढ़ी हुई आबादी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। तो अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि ये बोझ है, तो फिर याद रखो कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि 2 होने चाहिए, इस पे आप कौम को लाएंगे, लेकिन अगला स्टेप पे कौम खुद आएगी, आप नहीं लाएंगे। वही कि जब बोझ है तो फिर 2 के बजाय कितने होने चाहिए, 1। गोरा इस पे सेट हो गया आके, फिर 1 भी है तो बोझ ही ना, वो है क्या, वो भी कहते हैं बोझ है, कहते हैं होना चाहिए, लेकिन वो 50 साल या जब हम बुढ़े होने लगेंगे उस वक्त शादी करेंगे, फिर 1 होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे शुरू आप करते हैं, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बिल्कुल वो किस्सा है कि वो जो मैंने बताया ना कि दरिया में कंबल बहता हुआ जा रहा था, वो असल में रीछ था, मुंह अंदर था तो ऊपर से लग रहा था कंबल। तो एक आदमी लालची था, उसने कहा मैं जाऊंगा इस कंबल को निकाल के लाऊंगा। लोगों ने कहा तूफानी दरिया है, कंबल छोड़ दे, हम तुझे बाजार से दिला देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज मैं छोड़ नहीं सकता। लालची था, दरिया में डुबकी लगाई और कंबल को जाके पकड़ा तो वो रीछ था, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब उसको भागे लेके जा रहे हैं, दूर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कंबल के साथ बहता क्यों जा रहा है। तो लोगों ने चीख मार के कहा नालायक डूब जाएगा, कंबल को छोड़ दे। तो ये कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं सोसाइटी में, आप शुरू आप करते हो कि एक प्लानिंग के तहत होंगी, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाहते हो, कौम फिर उसको नहीं छोड़ती। यूरोप में पहले ज्यादा बच्चों पे फख्र किया जाता था, उनके हुक्मरानों ने और
جو ان کے وحی کے نور سے جو آری لوگ تھے, مذہب سے دشمن لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں, لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا وہاں سے. تو آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے, یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا, تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا, جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا. کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ, یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائڈ ہوگی. ایسا ہی ہے نا, یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دی ہیں لوگوں کی کھوپڑیوں میں. اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, اب اس کا نقصان کیا ہوا. سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو, لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے, اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ڈیوائڈ ہوگا, تو ڈیوائڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے. شادی کرنے سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان 18 سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے کہاں جائے گا, آدھا بیوی کے پاس جائے گا. تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے, حالانکہ ان کی قوم, ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں. فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا, لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا, اس غلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئیں. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دی. یار جب میرا پیسہ ہے تو پھر میرا پیسہ ہے, میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی. پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا, اپنے بچوں کو نہیں کھلانا, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا, یہ تو پاگل پنا اور حماقت. اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ, حماقت کے, کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں, تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے. ابے بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ تو شادیاں 40-40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے, اور اپگریڈ ہوتے جا رہے ہیں. اپڈیٹ نہیں بلکہ اپگریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی 1 ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے 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 وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں, میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے. تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے, کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بےچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ بھئی یہ بوڑھوں کو ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا, اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا, اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کیا ہمیں زکوٰۃ 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2 ٹکے کا نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب, میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا.
جو اپنی مرضی, تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں, یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ, تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں, خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا.